मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स are classified as, क्या कहते हैं बेटा? मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड एज, पता है बेटा? इंट्रीगल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन, इंट्रीगल एंड पेरिफेरल. ओके, गुड. नंबर 2, membrane of human erythrocyte has dash percentage of proteins and dash percentage of लिपिड. हाँ बेटा बताइए, कितना परसेंट प्रोटीन होता है, कितना परसेंट लिपिड होती है? 50 to 40%. ओके, 52% एंड 40%. ओके, करेक्ट. एरिथ्रोसाइट क्या होता है बेटा? व्हाट इज एरिथ्रोसाइट? एरिथ्रोसाइट क्या होते हैं? यस, करेक्ट आंसर. 50 to 40. एरिथ्रोसाइट क्या होता है बेटा? ठीक से बेटा, कंपोनेंट्स तो है. एरिथ्रोसाइट को क्या बोलते हैं? आरबीसी, रेड ब्लड सेल जो है, आरबीसी. फ्लूइड मोजाइक model was proposed by, साइंटिस्ट का नाम? ओके, सिंगर, कितना अच्छा ना, एंड निकोल सन, सेंगर एंड निकोलसन. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये वाला तो इसी तक ही मान लो क्लियर होना चाहिए, लिखना है. और उसका डायग्राम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. डायग्राम का, ये डायग्राम बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो मैंने एक सिंपल सा डायग्राम तुम लोग को सेंड कर दिया बेटा. वो सिंपल डायग्राम भी तुम लोग बना सकते हो. एकदम एग्जाम में आ गया तो छोड़ के नहीं आना है. सिंपल इस टाइप का डायग्राम बना दोगे तब भी काम चल जाएगा. ठीक है. सेल मेम्ब्रेन के बाद हम लोग का आता है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट. मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, two methods of transport. क्या कहते हैं बेटा? टू मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? एक्टिव एंड पैसिव.
इसमें एटीपी का जरूरत होगी और यहाँ पे एटीपी नहीं, कॉन्सेंट्रेशन उसका जरूरत नहीं है। इसके लिए एक्टिव के लिए एटीपी की जरूरत होगा, पैसिव के लिए तो कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग ही चलते जाएगा। एक्टिव में एनर्जी का जरूरत है, पैसिव में तो एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगा। many neutral solutes may move across membrane by dash simple diffusion, simple diffusion। water moves across by what? Water moves osmosis। Okay, good. Correct answer, osmosis। polar molecules, जिसमें मतलब डाइपोल है, पोलर मॉलिक्यूल्स वाटर में भी है लेकिन ऑस्मोसिस के थ्रू जाइए। फॉलो व्हाट? ये तो सिंपल डिफ्यूजन था, ये किसके थ्रू जाएगा? कौन सा डिफ्यूजन बेटा? ए फॉर ए फॉर आगे बोलिए। आगे लिखो बेटा, चैट बॉक्स में लिखो, आधा तो मैंने लिख दिया। यस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसके लिए दे रिक्वायर व्हाट? क्या चाहिए लोग को? दे रिक्वायर कौन सा प्रोटीन? कैरियर प्रोटीन। यस, कैरियर कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ेगा, जो तुम्हें लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करने के लिए। A few ions molecules are transported across the membrane against what? Against concentration gradient. Concentration gradient. And they use
they use what? And they use ATP, ATP को यूज करते हैं। और इस ट्रांसपोर्ट का नाम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट किस टाइप का होता है? एक्टिव होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एग्जाम्पल क्या हुआ बेटा इसका? एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप, एक आयन बाहर आता है, एक आयन बाहर जाते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप, इसे कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ओके, उसके बाद एक चीज होती है कि सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में इसके बाद ये ना बेटा सेल वॉल। इट इज नॉन के आगे it is non-living rigid structure। made up of what? किस किस चीज से बनते हैं? C for cellulose, सेलुलोज। और क्या होता है बेटा सेलुलोज के साथ साथ? हेमी सेलुलोज और गैलेक्टन से बेटा गैलेक्टेंस। गैलेक्टेंस के बाद और क्या रहते हैं? मेमन्स रहते हैं। अच्छा तुम लोग का देखो जो जो दिया है बेटा, यस यस यस, ओनली जो जो तुम्हारे दिया है ये देखो, मेनन्स है ना, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, तो सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेमन्स। Mannans and minerals like calcium carbonate, while to the other plant it contains cellulose, hemicellulose, pectin and protein। देखो एल्गी जो है उसका सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेनन्स and minerals like calcium carbonate, while in other plants it consists of cellulose, hemicellulose, pectin and proteins। The cell wall of a young plant cell, the primary wall is capable of growth, while gradually diminishes and the cell mature and secondary wall is formed। The middle lamina is a layer mainly calcium pectate, middle lamina जो है which holds or glues the different neighboring cell together। Cell wall and middle lamina may be transversed by plasma desmata, दोनों के बीच में क्या रहता है? प्लाज्मा डेस्माटा रहते हैं, which connect the cytoplasm of neighboring cell। ये क्या है? प्लाज्मा डेस्माटा, दो सेल के अंदर कनेक्शन, कनेक्टिविटी। जस्ट उसका डायग्राम भी दिखा देता हूँ।
ये देखो, ये एपिडर्मिस है ना, ये कॉर्टेक्स है, बीच में कौन सा है, प्लाज्मा डेस्माटा, बीच में आता है प्लाज्मा डेस्माटा, ये जो इसमें ट्रांसपोर्ट होती है। तो यहाँ पे जो पेजेंट था, यहाँ पे जो पेजेंट्स थे, जो तुम लोग शायद लिखा नहीं थे, दैट वन इज मैनन्स। ओके, ये जो एल्गी में, ये वाला टोटली एल्गी में, और मैनन्स के साथ साथ ये रहता है। और अदर प्लांट्स में जो है तुम्हारा सेलुलोज होगा, हेमी सेलुलोज होगा। ओके, बहुत सारे आइटम्स जो सामने लिख दिया, ठीक है बेटा। सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। ओके, एंड बाकी जगह पे क्या रहेंगे, कार्बोनेट, सिलिकेट, ओके, गैलेक्टेंस, मैनन्स एंड सेलुलोज। ओके, इज इट क्लियर? ओके बेटा, ये वाला टॉपिक हुआ।